फ्रेंड, स्वागत है का जीपी साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं हम, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर आपका है फिजिक्स में। उसका नाम है वेक्टर। तो देखिए, वेक्टर में हमने कुछ बेसिक बातें कर ली हैं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का सदिश योग क्या होता है, मतलब एडिशन हम इसको देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं क्या, वेक्टर के क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। यानी आज की क्लास का देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपका जो वेक्टर ये सीबीएसई आईसीएसई प्लस नीट लेवल तक का आपका है। तो आप यहाँ से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को देखना। तो इससे जरूर ध्यान से देखिए। आगे आने वाले जो आपका 25 से 30 मिनट होंगे, इसमें हम देखेंगे अच्छे से एकदम डिटेल में कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। साथ ही साथ कुछ हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम समझ सकें क्या किस तरीके से इसको क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, वेक्टर का यही टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या होते हैं, किस प्रकार किए जाते हैं, कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम इसमें डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ये आपका जो टाइम है कम से कम 30 मिनट्स, तो आपको यहाँ पर पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है और एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है इन चीज़ों को, ताकि इससे कोई दिक्कत ना आए, आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यानी टू वेक्टर्स के हमको क्या लिखना है, डॉट प्रोडक्ट क्या स्केलर प्रोडक्ट। तो अब इस चीज को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो ठो वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, दो वेक्टर। यहाँ से फिर आपका, अब ध्यान से समझिए आप इस। अब देखिए, ये आपके दो वेक्टर हैं, ठीक है। सपोज ये इसका नाम नेम आपका है, ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं। अब इनका हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, तो लिखा है डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट पहले करना है। डॉट प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का। अब वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए और बी को क्या करना, डिफाइन करना है। तो इसी वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी, इनके बीच देखिए कुछ ना कुछ एंगल है। ये एंगल है आपका है थीटा, ठीक है। तो अगर आपको वेक्टर के बिटवीन आपको अगर एंगल नहीं निकालना आता है, तो वेक्टर में कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे काउंट करते हैं, इनका एडिशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को हम डिवेल कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उससे जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जरूर देख लीजिए, पूरा विजिट कर लीजिए। बेसिक वहाँ है, उसको वीडियो देखने बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको यहाँ कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच यहाँ एंगल कितना है, थीटा। अब देखिए ध्यान समझिए कि इनका हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट और स्केलर होता क्या, देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, इनका अगर हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मीन्स होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आपका आता है ए बी कास थीटा। अब ध्यान से एक बात समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए है और बी, तो ए और बी क्या है, तो देखिए ए जो है आपका क्या है, ए आपका यहाँ पर है, ए आपका है मैग्नीट्यूड, मैग्नी ऑफ वेक्टर ए। एंड बी क्या है, बी यहाँ पर आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये ए और बी आपके क्या मैग्नीट्यूड है, किसके, ए और बी के। और कास थीटा, अब थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इसको स्केलर क्यों कहा जाता है। देखिए स्केलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए डॉट बी जो करते हैं, इनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट वो आपका इस करता है स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर। देखिए यहाँ पर ए आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इन दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो जो आपका न्यू एक आता है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वो आपका स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर। सपोज कीजिए कि दो वेक्टर को मिलाकर एक नया वेक्टर बन रहा है जो कि क्या स्केलर है, तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है और डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट तो समझ आएगा, स्केलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नई क्वांटिटी बनती है वो क्या होती है, स्केलर होती है। स्केलर होने का इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, और ए बी यहाँ पे क्या आपने समझ लिया, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि आखिर ये कास थीटा है। जैसे आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि यहाँ पर कास थीटा ही क्यों आया। देखिए कास थीटा इसलिए आता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर का ना पैरेलल लेते हैं। क्या लेते हैं, पैरेलल, यानी दोनों को एक ही पैरेलल दिशा में लेते हैं। जैसे सपोज कि अब यहाँ पर अगर ए और बी है, ठीक है, तो ए का अगर आप यहाँ देखेंगे क्या, ए का कंपोनेंट आप लेंगे, ए का क्या लेंगे, कंपोनेंट। तो देखिए ए का कंपोनेंट यहाँ पर किसी की ए है, थीटा कोण बना रहा है, तो ए का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट यहाँ पर होगा इस दिशा में, इस दिशा में। ये आपका होगा वेक्टर ए cos थीटा, और इसका यहाँ पर परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा जो आपका क्या होगा, वेक्टर ए sin थीटा।
अब कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ये भी हम सीख चुके हैं कि किसी भी आपका क्वांटिटी का वेक्टर का आप कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा ए sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ए और बी का दोनों की किस में लेना है, परपेंडिकुलर पैरेलल लेना, पैरेलल लेना तो यहाँ ए और बी का, तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, इन दोनों को अगर मिला देंगे, देखिए यहाँ से दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो ए को बी के दिशा में ना लेकर आप बी को ए की दिशा में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए इस चीज को फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और आपका ये दूसरा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका क्या था, देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये आपका ए है और ये आपका, अब देखिए यहाँ पर हमने ए का कंपोनेंट किया था, हम बी का कंपोनेंट कर देते हैं। तो बी का कंपोनेंट करेंगे, देखिए यहाँ अगर थीटा है तो एक बी का इधर आएगा जो होगा बी cos थीटा, और एक बी का परपेंडिकुलर इधर जाएगा जो आपको होगा बी sin थीटा। ठीक है, अब बी sin थीटा, अब ध्यान दो अगर इस आप एक रूप में लोगे, एक डायरेक्शन में लोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इन दोनों को मिला देना होगा। तो इन दोनों को यहाँ से मिलाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा ए बी cos थीटा। तो चाहे आप ए को बी के रूप में लें या बी को ए के रूप में लें, दोनों का क्या हो जाएगा, अगर आप निकालते हैं क्या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो आपका ए बी cos थीटा ही आता है। समझ आएगा, तो ये आपका देखिए ये आपका जो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ये वाला ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है, देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यूनिट क्वांटिटी के रूप में भी देख लेते हैं इसको, किसमें देख लेते हैं, यूनिट क्वांटिटी के रूप में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ चीजें समझते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए आपका वेक्टर ए कितना है, तो वेक्टर ए आपका है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ये आपका क्या होगा, वेक्टर ए हो गया। इसी प्रकार अगर आप वेक्टर बी को देखेंगे, किसको देखेंगे, वेक्टर बी को, तो आपको सपोज कीजिए वेक्टर बी इक्वल टू कितना, ई एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप। अब देखिए ये दोनों वेक्टर हैं, अगर इनका हम क्या कर दें, इन दोनों कर दें क्या, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट, तो अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम दोनों क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में तो आएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका हमको क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा किसके साथ, एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज को समझना, आप यहाँ पर समझो क्या, देखो अगर एक्स वाई जेड अब होते क्या, तो क्या आपको याद है कि एक्स वाई जेड क्या होते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझिए। देखिए ये आपका ये और ये कंपोनेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ दो ही बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब जानते हो एक्स एक्सिस की जो आपका यूनिट होती है, यूनिट क्वांटिटी आपको क्या होती है, आई कैप होती है, वहीं पर आपका वाई एक्सिस का क्या होता है, जे कैप। और यहीं पर अगर आप लेना चाहें किसको, यहीं पर अगर आप लेना चाहें जेड को, तो ये आपका कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आपका क्या है, ये आपका है जेड, जेड मतलब ये इसका होता है के कैप, इसका क्या होता है के कैप। अब ये बताइए एक्स का आई कैप होता है, वाई का जे कैप, और के का जेड का के कैप, तो ये अलग अलग डायरेक्शन के होते हैं, एक्सिस के होते हैं क्या, आपकी क्वांटिटीज। ठीक है, यूनिट क्वांटिटीज, तो इनको दर्शाने के लिए देखिए आपको ये पता है कि एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे आई और जे, अगर आई और जे के बीच आप देखेंगे, अगर आप एंगल देखेंगे, क्या देखेंगे, एंगल कितना आएगा, इसी प्रकार आप आई के बीच देखेंगे तो भी आपका 90 आएगा, मतलब तीनों एक्सिस के बीच क्या होता है, 90 होता है। तो अब इसका मीन्स क्या, अगर इसका आप समझ गए कि तीनों के बीच 90 होता है, अब ये बताओ अगर आप आई डॉट जे करते हो, क्या करते हो, तो थोड़ा ध्यान समझो। ठीक है, इसको आप ध्यान समझेंगे, क्या समझना है आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, क्या समझना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए अगर आप आई का डॉट करते हैं जे के साथ, मीन्स क्या होगा आपका आई जे कास 90, क्योंकि आई और जे के बीच क्या होता है 90 डिग्री होता है, आई और जे के बीच 90 मीन्स क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा जीरो।
क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार अगर आप आई डॉट के करते हैं तो आई डॉट के करने पर भी क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों के बीच में कितना होता है 90 डिग्री होता है, मीन्स आई के और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कास 90, ये भी कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर आप जे डॉट के करते हैं तो भी कितना आएगा 0। समझ में आ गया। तो देखिए अगर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, अगर यूनिट्स आपकी होंगी क्वांटिटी होंगी या एक्सिस पर होंगी तो क्या होंगी आपका 90 एंगल आएगा, तो अगर 90 एंगल आएगा इसका मतलब क्या होगा 0 होगा। तो फिर एक अब इसका वैल्यू कब आएगा, तो इसका वैल्यू जब आएगा देखिए अगर आप आई डॉट आई करते हैं, आई डॉट आई करते हैं तो क्या हो जाएगा आई इंटू आई कास। अब देखिए आई और आई मतलब एक्स एक्सिस पे दोनों हो, अगर एक्स एक्सिस पे दोनों होंगे तो यहाँ पे जो कास आएगा वो कितना आएगा 0। और कास 0 समान कितना होता है 1, मीन्स क्या आ जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप जे के साथ करते हैं तो वो आप क्या आ जाएगा जे डॉट दे कास 0, मीन्स क्या होगा आपका ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार आप के साथ करेंगे, अगर के डॉट के करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा के कास 0 मीन्स आपका आ जाएगा 1। याद रखिए जब सेम होती दोनों दोनों क्या होंगे सेम, तभी उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर अदरवाइज अगर ये आई जे है या जे के है के एल है तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग होने पर क्या हो जाएंगे ये 0। समझ आया। तो यही चीज यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं, इस चीज को यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए पहले इनका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आएगा क्या यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए का अगर ए में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। अब यहाँ दोनों क्या हो गया आई डॉट आई, देखिए ए एक्स बी एक्स अब दोनों अगर इसका आप मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ से ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरीके से अगर आप इसका इन दोनों के साथ करेंगे, अब ये बताइए आप इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए एक्स बी वाई आई डॉट जी, ठीक है। प्लस अगर इसका लास्ट वाले के साथ करेंगे तो क्या होगा ए एक्स बी जेड और आई डॉट, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब कर देते हैं तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा, अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिए ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस आपका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सॉरी ए एक्स ए वाई और बी वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा जे डॉट जी। प्लस अगर इसका आप लास्ट वाले के साथ करेंगे, लास्ट वाले के साथ करेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ से आएगा ए जेड और सॉरी देखिए ये आपका हो जाएगा ए वाई बी जेड और यहाँ से आपका हो जाएगा जे डॉट, ठीक है। और लास्ट वाला आप फिर इसका इन तीनों के साथ कर देंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए जेड आई ए जेड के कैप ए जेड के कैप, थोड़ा सा शुद्ध लिखते हैं, ठीक है। ए जेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स अब फिर होगा आपका के डॉट आई प्लस अगर इसका आप इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए जेड ई वाई के कैप डॉट जे कैप और लास्ट में आपका फिर क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, ठीक है। तो ये आपके बनेगा। अब इसमें हम देखिए जहां पर सेम है बस वहीं पर एक आएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अगर बाकी सब 0 हो जाएंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका सेम है मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 क्योंकि आई जे है। देखिए यहाँ पर आई जे था, यहाँ आई के था, यहाँ पर जे आई है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए आपका ये वाला जे जे है मतलब सेम है, अगर सेम है तो 0 नहीं होगा, ये आपका डिफरेंट है क्या हो जाएगा जी। इसी तरीके से यहाँ किया ये भी 0 होगा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट ये देखिए दोनों सेम सेम तो बाकी सब 0 हो गए, यहाँ बचे गया, यहाँ पर बचा आपका सिर्फ क्या, देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचा है, यहाँ पर बचा है आपका ए एक्स बी एक्स प्लस यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्या बचा है ए वाई बी वाई प्लस आपका बचा है ए जेड। मीन्स आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ सेम सेम देखिए जो सेम थे ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड जो सेम थे वही वैल्यू बची, बाकी सब क्या हो गए कैंसिल हो गए। इसका मतलब अब आप लिख सकते हैं क्या एक डॉट बी जो आपका है, देखिए इस चीज को हम यहाँ मेहनत क्यों की, इसलिए इस चीज को मेहनत की ताकि आगे अब हमको क्वेश्चन करना तो हम एक लाइन में कर लेंगे। कैसे करना है देखिए, अगर ये चीज आपको समझ आए तो हम एक लाइन में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है यहाँ पर कि इनका आता क्या है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है तो आप इस चीज को नोट करके रखिए, ठीक है।
तो यहाँ पर ये ए क्रॉस बी। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए इसका अगर एग्जाम्पल आप लेंगे तो यहाँ पर चलिए इसके पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या लेना है। सपोज कीजिए यहाँ पर अगर आपके पास वेक्टर ए आपका क्या है, वेक्टर ए जो है वो आपका है 4i के प्लस 5j का। अब वेक्टर बी आपका जो है, वेक्टर बी आपका क्या है 3i के प्लस 4j का। अब अगर आपको ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी करना है तो क्या होगा, देखिए ए सॉरी डॉट करना है, ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर आएगा देखिए आपका 4i कैप प्लस 5j कैप, और यहाँ पर आपका होगा 3i कैप प्लस 4j कैप स्टार्ट करें, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या, अब आपको फिर से चारों का मल्टीप्लाई करना है, नहीं, अब आपको सिर्फ सेम सेम का करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर पहले करके देख लिया कि आप कितना मल्टीप्लाई करें तो सेम है उसी वैल्यू आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फिर से उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू आएगा कहाँ से, आपका आई का सिर्फ आई में करना है और जे का सिर्फ जे में करना है। आई का आई साथ करेंगे, देखिए 4 3 जा 12 प्लस यहाँ से 5 4 जा 20, बस अब इन दोनों को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 32 आंसर। यही आपका होगा यहाँ पर ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा 32। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करने जो है सेम का बस मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगा उसको लिख देना। समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो एक यहाँ पर क्वेश्चन है, इस पर इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको क्या लिखा है, पढ़िए इसको ध्यान से, देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है द वर्क डन बाय अ फोर्स वेक्टर एफ ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर गिवन बाय फोर्स एफ। Suppose a force of 12 Newton acts on the particle in vertically upward direction and the particle is displaced through 2 meter in vertically down। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो आपका फोर्स है, फोर्स किस में काम कर रहा है, अपवर्ड में, अपवर्ड में से ऊपर की ओर काम कर रहा है, जबकि आपका यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की ओर। मीन्स यहाँ पर क्या कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, या जो फोर्स लग रहा है, यानी इस पार्टिकल जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स, बट ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की ओर, यानी इसका आर जो है वो नीचे है, फोर्स क्या है ऊपर, ठीक है। अब यही क्या, अब upward हो रहा है डाउनवर्ड। अब ये बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच कितने एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच अगर एंगल आप देखेंगे थीटा की वैल्यू कितना आएगी 180, कितना आएगी 180। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क आपको निकालना है, तो देखिए वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है वेक्टर एफ इंटू आर, ये होता है डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ। अब देखिए एफ आपका 12 ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए या तो इस रूप में लिखिए, या तो आप इसको लिख सकते हैं एफ आर कास थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल पता है, आपको देखिए एक्स वाई में नहीं दिया, आई जे के रूप में नहीं दिया, तो आई जे के रूप में नहीं दिया तो आपको क्या करना होगा, एक्स वाई के रूप में निकला होगा, तो यहाँ पर एफ आर कास थीटा होगा। तो एफ की वैल्यू देखिए आपको कितना दिया है, यहाँ पर लिखा है कि एफ वैल्यू आपका है 12 न्यूटन, कितना है 12 न्यूटन, और ये आर है 2 मीटर। तो मीन्स क्या लिख सकते हैं यहाँ 12 × 2 और कास 180, कास 180 कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, डब्ल्यू इजकल टू 12 × 2 = 24 इंटू कास 18 की वैल्यू होती है -1, कितना होती है -1, मीन्स यहाँ पर जो वर्क होगा कितना होगा -24 जूल। ये आपका होगा आंसर, ये क्या होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए जो किया गया कार्य था, जो वर्क है, वर्क है वो कितना है 24 भी कितने -, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो 180 इसको बताएगा कि प्लस होगा कि, ठीक। तो ये हमने देख लिया किसको, डॉट प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट को। अब हम देखने वाले हैं किसको, अब हम देखने वाले हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, तो देखिए उसमें हमने देखा था कि पैरेलल हमने लिया था, दोनों क्वांटिटी क्या लिया था, पैरेलल लिया था। यहाँ पर दोनों पैरेलल नहीं होती, ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। मीन्स यहाँ पर सपोज कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, कितने वेक्टर हैं 2 वेक्टर, ये आपका हो गया वेक्टर फर्स्ट, और यहाँ से आपका ये हो गया वेक्टर, ये आपका एक हो गया वेक्टर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये आपके 2 वेक्टर हो गए, सॉरी ये तो 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं अब सही। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर
ठीक है। अब दो वेक्टर हो गए तो इनके बीच जो एंगल है वो कितना होगा, इनके बीच का एंगल होगा। अब इनका क्या है कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लिए जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों का लेंगे तो एक्चुअल में जो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वो क्या होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर जो होता है ए और बी यानी दो अलग अलग क्वांटिटीज है, जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमको जो नई क्वांटिटी मिलती है वो भी क्या होती है, वो भी आपका एक वेक्टर राशि होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हो, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, आपका डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर एन कब क्या है, एन कब देखिए आप इस चीज को समझिए, आप यहाँ पर है क्या, यहाँ देखिए जो इस चीज को लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर ये है क्या, देखिए यहाँ पर आपका एन कब ये बता रहा है डायरेक्शन, इसको बता रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरी बात आप याद रखिए ये सदैव क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ऑफ बोथ क्वांटिटी। ये उन दोनों क्वांटिटी के परपेंडिकुलर होता है जिनसे ये बनता है। मीन्स ए और बी को अगर देखेंगे तो इनके जो इनका जो रिजल्टेंट आया है इसकी जो दिशा होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, इस चीज को देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक क्या है ये, ठीक है। अब इस तरीके का हमने जब पढ़ा था क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तब वहां पर हमने देखा था कि जब क्या होता है एक पैरालेलियोग्राम से हम देखते हैं तो वहां पर इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर कि एक चीज आप समझिए, ठीक है, आप क्या समझना है, देखिए ये आपका एक इधर है और दूसरा आपका यहाँ पर इधर है, ठीक है। अब ये दोनों समझिए कहाँ है, ये दोनों आपके हैं एक्स वाई में, कहाँ पर है, देखिए ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। अब ये आपका एक्स एक्सिस में है और ये किस में है आपका, ये आपका है वाई एक्सिस में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होता है, तो उसका डायरेक्शन होता है ऑलवेज किधर होता है, याद रखिए जो इनका आएगा वो आपका होता है किधर, वो इन दोनों की क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। ये जो आपका रिजल्टेंट आता है ये क्या होता है, ये ऑलवेज इन एक्स वाई, देखिए ये आपका एक्स हो गया ये वाई होगा, तो ये आपका किसमें होगा, ये आपका होगा जेड, किसमें होगा जेड। यानी एक्स वाई के सदैव क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसका डायरेक्शन। यानी रिजल्टेंट सदैव एक्स वाई की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लिखा है परपेंडिकुलर बोथ क्वांटिटीज। यानी यहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए बी कास्ट, अब यहाँ पर ए और बी आप जानते हैं, ए क्या है, देखिए ए आपका है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। असाइन क्या है, इन दोनों के बीच या जो एंगल बना ये, और एन क्या होता है, इनका डायरेक्शन जो कि इन दोनों के क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालें, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसका हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन समझने के लिए देखिए यहाँ पर दो तरीका होता है, ठीक है। एक आपका होता है मैथमेटिकली देख सकते हैं या आप फिजिकली देख सकते हैं। तो आप कैसे देखें, देखिए जो आपका यहाँ पर डायरेक्शन है क्या, यहाँ पर आपका डायरेक्शन है, अगर बात करें किसका, डायरेक्शन का, अगर आप डायरेक्शन दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसा, एक आपका निकाल सकते हैं फिजिकली और एक आप निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। एक मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, एक कैसे निकाल सकते हैं फिजिकली। तो फिजिकली और मैथमेटिकली अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अगर आप फिजिकली निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं फिजिकली, तो क्या होगा, और अगर आप मैथमेटिकली निकाल रहे हैं तब क्या होगा। ठीक है, फिजिकली आपको निकालने के लिए यहाँ पर होता है रूल ऑफ राइट थंब, रूल ऑफ राइट थंब। अब अगर मैथमेटिकली निकालना है तो उसको आपको एकदम एकदम सिंपल से मैंने समझाते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि आपको पहले यहाँ पर देख लेते हैं मैथमेटिकली, कैसे मैथमेटिकली। अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर आप जानते हो कि जिसे इस चीज को समझिए आप, देखिए यहाँ पर है क्या, आपका एक है आई कैप, एक है आपका है जे कैप और एक आपका है, ठीक है। अब आप जानते हैं तीनों एक क्रम में आते हैं, किसमें आते हैं, क्रम में। तो जैसे यहाँ पर अगर ये क्रम में चल रही है कहानी, देखिए पहली बात, अगर यहाँ पर अगर आप आई कैप करते हो, ठीक है, अगर क्या करते हो आई कैप, आई क्रॉस जे कैप करते हो, आई क्रॉस जे कैप करते हो, मीन्स यहाँ पर आपका आएगा के कैप।
इसका मतलब क्या है, देखिए जिन दो का हम क्रॉस करते हैं उसके अलावा जो तीसरी स्किप होती है, जो छूटी हुई होती है, तीसरा वो हमेशा आता है। यानी अगर आई जे करोगे तो क्या आएगा, यहीं पर अगर आप जे और के का कर दो किसका आएगा, आई का आएगा, ठीक है। और यहीं पर आप अगर किसका कर दो, आई और के का कर दो तो ये आपका आ जाता है किसका, जे का, क्या आ जाता है, जे का। इसी प्रकार अगर आप इसका कर सकते हो, ठीक है, तीनों हो गए। फिर भी अभी एक दो और बना सकते हो, जैसे आप यहाँ से कर सकते हो जे आई। अब देखिए जे आई कर देते हैं हम, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं किसका, के डॉट जे, के डॉट जे, तो ये आपका किसका आ जाएगा, आई का। मीन्स जिन दो का आप क्रॉस करते हो जो तीसरी बची हुई होती है वही आपका रिजल्टेंट होता है, वही क्या होती है, रिजल्टेंट। अब बात ये आती है कि प्लस आएगा कि माइनस, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, देखिए यहाँ पर आपको एक स्टार मेथड बता रहे हैं, कौन सा मेथड बता रहे हैं, स्टार मेथड। ये आपका यहाँ पर एक जेपी स्टार आपको बता रहे हैं, अगर ये आपको याद रहा तो डेफिनेटिव कर ले जाओ। देखो अगर ये क्या होगा, ये सीरीज में है, किस में है, जेपी स्टार क्या है, अगर ये सीरीज में है, सीरीज में है, तो अगर सीरीज में है तो आपका होगा पास्ट, क्या होगा, पास्ट। अगर यहाँ पर ये सीरीज में नहीं है, ठीक है, नॉट इन सीरीज, अगर ये सीरीज में नहीं है तो ये आपका हो जाएगा नहीं। बस इतना जेपी स्टार को याद रखना है कि अगर वो सीरीज में है तो पॉजिटिव आएगा और सीरीज में नहीं है तो नेगेटिव आएगा। मीन्स अगर आई के बाद जे आ रहा है या जे के बाद के आ रहा है, अब के बाद फिर क्या आएगा, देखो ये कुछ इस तरीके से चलता है, ये ऐसे इस तरीके से कुछ चलता है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप एक चीज समझिए कि आई जे के तीन ठो है, अगर आई के बाद जे आ रहा है या जे के बाद के आ रहा है या के बाद फिर आई आ रहा है तो ये क्रम में है, और अगर क्रम में है तो ये पॉजिटिव होंगे। वहीं पर अगर ये क्रम से बाहर हो गए, मतलब आई के बाद जे ना आकर जे के बाद आई आ रहा है या फिर के बाद जे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रम में नहीं होंगे। तो अगर क्रम में नहीं होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना चीज। ठीक है, अगर यहाँ आप देखेंगे, आप देखिए आई के बाद जे आ रहा है, आई के बाद जे मतलब क्रम है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे जे के बाद के आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्रम में, तो भी पॉजिटिव होगा। यहाँ आई के बाद के आ रहा है, अब ये बताओ आई के बाद अगर के आ रहा है तो ये क्या क्रम में है या क्रम में नहीं। देखो आई के बाद अगर जे नहीं आया, के आया, तो इसका मतलब ये क्रम में नहीं। यानी देखो ध्यान से यहाँ पर और के। अब बताइए आई के बाद के आ रहा है, मतलब क्रम में क्या, नहीं, तो मतलब ये आपका क्या होगा, माइनस होगा। इसी प्रकार देखिए जे के बाद आई आ रहा है, जे के बाद तो क्या आता है, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, आई, मीन्स ये भी आपका माइनस होगा। अब यहाँ देखिए के बाद जे आ रहा है, अब के बाद जे आ रहा है, जबकि के बाद आई आना चाहिए, मीन्स ये भी आपका किस में होगा, माइनस। तो बस ये आपको याद रखना है, क्या अगर सीरीज में है तो प्लस होगा, अगर सीरीज में नहीं है तो क्या होगा, माइनस। बाकी दो है जो तीसरा छोटा वही इसमें आएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा मैथमेटिकली। अब दूसरी बात करते हैं फिजिकली, इसकी बात करते हैं फिजिकली। अब फिजिकली क्या होता है, अगर फिजिकली समझने के लिए आपको देखिए यहाँ पर आपको फिजिकली क्या बताया है कि रूल ऑफ राइट थंब, यानी आपके जो आपका हाथी दाएं हाथ की हथेली है, इसका नियम लगाना है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आपको दाएं हाथ का हथेली लगाना है। अब इस चीज को हम लगाएंगे कैसे, देखिए जैसे सपोज कीजिए अगर आप यहाँ पर, आपको क्या करना है, आई जे के खेलना है, ठीक है। चलिए आपको खिलाते हैं आई जे के, ये आपका हो गया एक, और एक आप, अब ध्यान दीजिए इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे, अब देखिए ये तीन यहाँ पर बने एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये आपका एक्स, आपका वाई और ये आपका जेड। ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है और ये आपका के कैप। कौन सा कैप है, के, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप किसी भी, आपको नियम क्या होता है, जैसे आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, जैसे ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इसको निकालने का फिजिकली कैसे निकाल सकते हो, देखो सपोज जैसे आपका आई मान लीजिए, ए आपका आई में है, क्रॉस आपने किसको किया, जे। तो अब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चीज को समझना है, समझने को कैसे समझेंगे आप, इस चीज को देखिए, आपको अपने हाथ को किस में ले जाना है, आपको अपने हाथ को ले जाना है किसमें, आई कैप में, किसमें ले जाना है, आई कैप में, ठीक है। और आई कैप में अपने इन हाथ को ले जाना है, फिर आपको जे कैप में उसको क्या करना है, थप्पड़ मारना है, जे कैप में क्या करना है, थप्पड़ मारना है। आई में ले जाना है, आई में क्या करना है, ले जाना है, और जे में थप्पड़ मारना है।
और जब जे में थप्पड़ मारते हो तो आपका अंगूठा जिधर होता है वो बताता है किसको, के को। ठीक है, यहाँ पर अगर आई जे है तो इसका मीन्स, अगर आई जे है तो ये आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो के आएगा। अब के को बता रहा है कौन, अंगूठा। तो याद रखिए आपको पहले में यानी ये अंगुलियों को पहली वेक्टर में ले जाना होता है, पहली क्वांटिटी में ले जाना होता है, और दूसरी क्वांटिटी को थप्पड़ मारना होता है। जो अंगूठा आपको दिशा जाता है वही आपको बताता है किसको, दिशा को। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये आपका कहता है फिजिकली। ठीक है, तो फिजिकली निकाल सकते हो और यहाँ से मैथमेटिकली भी निकाल। अब इन चीज़ों को निकालने के बाद अब थोड़ा सा वैल्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वैल्यू की। तो वैल्यू की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर सपोज कीजिए जैसे वेक्टर ए है, क्या है वेक्टर ए। यहाँ पर आपका वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस आपका बी वाई ए वाई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ये आपका हो गया। इसी तरीके से अगर आप वेक्टर बी निकालते हो तो वेक्टर बी क्या आएगा आपका, आएगा यहाँ से वेक्टर बी निकालते हो तो आपका आएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आएगा। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, जैसे अगर आपको यहाँ करना है क्या, ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपका देखिए इसका रूल ये सिंपल होता है। ये अगर आपको इसको करना होता है तो यहाँ पर इस चीज़ को आप करने के लिए इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर आप लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, और यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वैल्यू रखना होगा। देखिए अगर एक पहले जो है उसको ऊपर रखा जाता है, जो बाद में नीचे। देखिए यहाँ पर पहले क्या है, ए है। अगर पहले यहाँ पर बी होता है तो पहले हम बी की वैल्यू रखते हैं, जो पहले होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो ऊपर किसको रखेंगे, ए वाले को। तो ए वाले की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से ए एक्स ए वाई ए जेड। अब फिर आपको यहाँ पर लिखेंगे बी, देखिए आपका ये ए है, यहाँ पर बी एक्स बी वाई और बी, इस तरीके से रखेंगे। अब इनका क्या होता है, जब यहाँ पर ए क्रॉस बी निकलता है, जैसे यहाँ पर आपको निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपका निकलता कैसे, देखिए यहाँ पर होता है आई कैप। फिर जब आप आई कैप को निकालते हो, ठीक है, जैसे आपने आई कैप यहाँ निकाल दिया, तो आई कैप जब निकालते हो तो आपको क्या करना होता है, आई कैप छोड़ देना होता है। यानी आई वाले को इसको क्या करना होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना होता है। इसका इसके साथ क्रॉस करना होता है, इसका इसके साथ क्रॉस करना होता है। जिसका आप निकाल दो उसको छोड़ देते हो, यानी आई निकालो तो आप एक वाले छोड़ दोगे। तो देखो इसका क्या करोगे, ऊपर वाले के नीचे वाले से ए वाई का क्या क्रॉस करोगे, क्या हो जाएगा, ए वाई टू बी जेड। अब बी जेड के बाद यहाँ फिर लगता है बीच में माइनस, क्या लगता है, माइनस। फिर इसका क्रॉस यहाँ करो तो क्या हो जाएगा, ए जेड टू बी, ये आपका हो गया आई कैप। ये क्या हो गया आपका, आई कैप। ठीक है, आई कैप हो गया। फिर यहाँ पर आपको लगाना होता है क्या, माइनस जे कैप। अब जे कैप आप निकालोगे तो देखो क्या करोगे, अगर आप जे कैप निकालोगे तो अब इस वाले को छोड़ दो, चलो छोड़ दो, यानी इसका क्रॉस इसके क्रॉस करोगे, फिर इसका साथ इसके साथ कराओगे। तो अब क्रॉस का कराओगे तब क्या होगा, देखो यहाँ पर, तब आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए एक्स जेड, ए एक्स बी जेड माइनस इसका क्रॉस करोगे क्या होगा, ए जेड। ठीक है, ये आप कराओगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना होता है, अब इसके बाद यहाँ पे फिर प्लस के कैप, प्लस के कैप करके फिर क्या करना होता है, प्लस के कैप करने के बाद अब आपको के वाले को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इन दोनों का क्रॉस कराना है। इन दोनों क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ए एक्स का बी वाई के साथ क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी, ये वाला। ठीक है, तो इतना आपको करना होता है, यही आपका होता है यहाँ से। अगर आपको ये इधर से नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ पर आई माइनस जे प्लस के कैप होता है, और आपको समझ में आ गया कि जिसको हम करते हैं उसको छोड़ देते हैं क्रॉस करने पर, ये आपका आता है, ये आपका रिजल्टेंट आता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसी पर हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल करा देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे भी, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखिए वेक्टर ए इजकल टू 4 आई कैप प्लस 3 ए कैप माइनस ए कैप। इसी तरीके से अगर वेक्टर बी हम लेते हैं तो क्या होगा, ये 3 आई कैप माइनस ए कैप, इस तरीके से लेते हैं। अब इनका हम क्रॉस करते हैं, अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा,
आपको वही करना होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी वैल्यू रखना होगा। इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए ए पहले है ना, तो ए पहले है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 4 3, और देखिए यहाँ पे -2 यहाँ आपको -2 रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस प्लस के साथ रखी जाती है। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू, अब देखिए आप लिखेंगे क्या, आई कैप, आई के साथ आई को छोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 1 जा 3 माइनस -2 2 जा माइनस माइनस हो जाएगा +4, फिर यहाँ सूत्र होता है माइनस जे कैप। अब जे कैप के बाद क्या करना होगा, जे को छोड़ना होगा, तो 4 का जब आप 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस -2 का 6 में करेंगे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -2 का -3 में करेंगे, +3 में करेंगे -6 आ जाएगा। प्लस यहाँ से आपको करना होगा के कैप, और के कैप में इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 2 जा -8, अब फॉर्मूले होता है माइनस, अब 3 3 जा, इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आ जाएगा आपका, ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू, यहाँ से 3 -4 होगा तो क्या होगा, माइनस आई कैप, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 1 का माइनस में, अब माइनस का 1 का आई में करेंगे माइनस आई, फिर यहाँ देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस ये 6 है, अब 6 यानी तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस मीन्स आपका हो जाएगा -10 जे कैप, और यहाँ प्लस देखिए ये, और 9 8 दोनों माइनस में, 9 के यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -70, ये आपका आएगा रिजल्ट। समझ में आ गया आपको, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो डेफिनेटली अब आप आपको कर ले जाओगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हैं जिनको हम कर आपको दे दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, आप इसको जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करवाए थे, लेकिन अब ये आप करोगे होमवर्क में, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, ये आपका है टेस्ट, और ये वाला भी आपका क्या है yes। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम, जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे, जहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो और अगर चैनल पर गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के टॉपिक आपको क्लियर कराए जाएंगे। और जो भी आपको दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक हो, क्लास 11 12, तो उनको कमेंट में कीजिए, हम उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। उस पर वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत है तो जरूर हमें बताइए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।